इससे पहले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, देखिए इतिहास की अगर बात करते थे, इतिहास का पहला चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी इतिहास में आपको 2026 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और क्लास 10th में है और आपको अगर तैयारी नहीं है ना, फिर भी आप अगर इस वीडियो को देखते हैं ना तो एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो देखिए हम कुछ प्रश्न इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे। ये इतिहास का पाठ 1 का दूसरा भाग है। पहला भाग हम आपको इस पर डाल दिए हैं, दूसरा चैनल इस पर। अब क्या करना है कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी 2 नंबरी प्रश्न, जो भी 2 अंक स्तरीय है इम्पोर्टेंट प्रश्न, देखिए इसको 5 अंक स्तरीय 5 नंबरी में ही बता सकते हैं। अब क्या है, प्रश्न क्या कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इस प्रश्न का जवाब हम क्या देंगे, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब देखिए फ्रांस जो है यूरोप का ही एक देश है, तो फ्रांस में 1848 में, हालांकि 1848 1830 में भी क्रांति हुआ था, 1848 में भी क्रांति हुआ था। तो मेन क्रांति 1848 के बारे में आपको जानना है कि 1848 में जो क्रांति हुआ था उसका मेन कारण क्या था, रीजन क्या था, उस क्रांति के होने का रीजन क्या था। देख क्रांति क्या होता है, जब जनता आवाज़ उठाने लग जाती है, जब जनता नाखुश हो जाती है, जनता क्या हो जाती है, राजा से, या क्या होता है कि राजा जो शासन करता रहता है उससे नाखुश हो जाता है, उसका शासन अच्छा नहीं लगता है, तो क्या हो जाता है, जनता क्रांति कर देती है। तो हमको 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था उसका कारण बताना था। तो इसका कारण क्या था कि 1848 में फ्रांस के राजा था लुई फिलिप। 1848 में फ्रांस के राजा था लुई फिलिप और वह जनता के बारे में सोचता ही नहीं था, जनता के बारे में सोचता ही नहीं था, सिर्फ अपना ऐश आराम से देखता था, अपना ऐश आराम देखता था। वो अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को सिर्फ पोस्ट पर, किसी भी पोस्ट पर रखता था और अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता था, जनता के बारे में नहीं सोचता था। इसलिए जनता नाखुश थी। अब जनता के बारे में राजा अगर नहीं सोचेगा तो स्वाभाविक बात है वहाँ क्या होगी कि भुखमरी हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 1848 में फ्रांस में राजा जो था जनता के बारे में नहीं सोचता था, कोई भी सुधार वाला काम नहीं करता था, इसके लिए जनता नाखुश थी। उसके लिए क्या करता था कि जनता में बेरोजगारी फैल गई थी, भूखमरी पैदा हो गई थी, भूखमरी बहुत ज़्यादा हो गया था। इसी के कारण यही सब देख करके जनता क्या किया, 1848 में क्रांति कर दिया था। आपको यही प्रश्न अगर पूछा कि 1848 के फ्रांसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखे तो क्या लिखेगा, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। लुई फिलिप का कट्टरवादी नेता होना। कट्टरवादी नेता का मतलब क्या होता है कि जनता के बारे में नहीं सोचना है और जनता को जितना दुख हो सके देना है, बस जनता को खुशी नहीं देना है। कट्टरवादी नेता होना, सुधारात्मक कार्य नहीं करना, किसी प्रकार का जनता के लिए काम नहीं करना, बेरोजगारी, बहुत बड़ी बेरोजगारी फैल गई थी, भुखमरी पैदा हो गई थी। मान लीजिए रोजगार नहीं रहेगा तो स्वाभाविक बात है भुखमरी हो जाएगी। तो ये सब 1848 के कारण क्रांति के कारण था। अब अगला था इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका की थी, बहुत बड़ा। इटली जर्मनी का एकीकरण ना ऑस्ट्रिया के लिए तो वो मंजूर ही नहीं था, ऑस्ट्रिया को ये मंजूर ही नहीं था कभी कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए, क्योंकि वह ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाए हुआ था, अपने शासन में मिलाए हुआ था। वो कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया कभी उसके एकीकरण के क्या कहता है साथ में था ही नहीं, तो बहुत बड़ा विरोधी था। तो इटली और क्या लिखा हुआ, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, तो क्या लिखेगा, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था, क्योंकि वह इटली और जर्मनी को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, इसलिए वह इसका एकीकरण कभी चाहता ही नहीं था। तो इस प्रकार से इसका जवाब लिख दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। देखिए यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट, हालांकि राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में बहुत सारा देश था भाई, पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। एक नेपोलियन बोनापार्ट था, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया। तो ये प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। बहुत बड़ा योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, जगह जगह देश देश जा करके राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया। यूरोप में राष्ट्रवाद, विदेशी शासन का विरोध,
जितने भी देश पर विदेशी शासन था, विदेश के लोग शासन किया हुआ था, उसको क्या किया, उसका विरोध किया। लोगों को जाकर के बोला कि देखिए आप पर जो है दूसरे देश आकर के शासन कर रहा है, उसका आप विरोध कीजिए, उसको क्या कीजिए, वहाँ से भगाइए, विदेशी को भगाइए। तो विदेशी शासन का विरोध किया। हर देश में जाकर के नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़ा योगदान था पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में। कानूनी सुधार, जहाँ भी कानूनी सुधार के मतलब कि जनता के विषय में नहीं सोचा जाता था, कानूनी सुधार किया, नियम कानून के बारे में सोचा, जनता को कहा कि नियम तुम्हारे हित में होना चाहिए, ना कि किसी राजा के हित में होना चाहिए। तो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट देश देश जा करके और कहा कि आपके हित में ही कानून बनना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का कानून हो तो आपके हित में बनना चाहिए। उसके बाद फ्रांसीसी विचार का प्रसार पूरे यूरोप में। नेपोलियन बोनापार्ट तो क्या किया कि एक जगह से दूसरे जगह तो जाता ही था, यूरोप के जितना भी देश था सभी जगह जा करके क्या किया कि फ्रांसीसी विचार का, माना फ्रांस में जो भी विचार, फ्रांस एक देश है तो सबसे पहले देखिए एक राष्ट्रवाद का ना उदय फ्रांस से ही हुआ, फ्रांस का क्रांति हुआ था, वहाँ से ही उसका उदय हुआ। तो फ्रांसीसी विचार, फ्रांस में जैसा विचार है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भावना है, वो भावना नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, हर जगह सभी देश में जा करके वो बताया, हर देश के जनता को बताया कि देश तुम्हारा है, तुमको शासन करना है, तुमको मिल करके रहना है ताकि कोई दूसरा देश आपको क्या करे, आप पर शासन स्थापित न कर पाए। तो इस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब अगला प्रश्न हम आपको अगला वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।